दोस्तों आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि 12वीं के बाद आपके पास क्या-क्या करियर ऑप्शन होते हैं। देखिए 12वीं के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ तो क्या बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट रहा है, मैथ्स रहा है या रहा है अभी कॉमर्स या रहा है आपका आर्ट्स सब्जेक्ट। तो आपके पास क्या-क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं, किस तरीके से आप एक सही डिसीज़न लेकर अपने भविष्य को अच्छा बना सकते हैं या आप कह सकते हैं कि बाद में आप लाखों कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि 12वीं के बाद आप क्या करना चाहते हैं, ये आपकी पूरी ज़िंदगी को निर्धारित करता है। हालाँकि आज हम मेनली बात करेंगे बायो के विषय में, पर थोड़ी बहुत बात अदर सब्जेक्ट के बारे में भी हम बात करेंगे। आइए देखते हैं क्या-क्या करियर ऑप्शन होना चाहिए जब आप 12वीं पास हो जाते हैं, उसके बाद आप क्या-क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो देखिए क्या होता है जो करियर ऑप्शंस होते हैं ना वो 12वीं से नहीं वो 10वीं से डिसाइड होते हैं। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि आफ्टर 10th ही आपके मन पे एक क्लैरिटी आ जाती है कि भैया आपका सब्जेक्ट क्या होगा? क्या होगा सब्जेक्ट। अब देखिए आपका जो सब्जेक्ट होता है ना वही निर्धारित करता है कि भैया आगे जाकर आप क्या करने वाले हैं। आपकी क्या टेंडेंसी है? आपकी सोच किस तरीके से है और आप किस में इंटरेस्ट रखते हैं, वो सारी चीज़ें आपको 10वीं के बाद जैसे ही आप सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, वहाँ पर निर्धारित हो जाता है। हालाँकि सबसे ज़्यादा जो सब्जेक्ट के ऑप्शंस होते हैं, वो बायोलॉजी वाले बच्चों के साथ होते हैं और यहाँ कहना चाहिए बायोलॉजी वाले बच्चों के पास बहुत मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी के बारे बच्चों के ऊपर बात कर रहे हैं तो उन्हीं के बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। देखिए बायोलॉजी वाले बच्चे जो होते हैं एक तो मेडिकल में अपना परचम लहरा सकते हैं और नॉन मेडिकल जॉब भी एक कर सकते हैं। एक बड़ा ही सिंपल सा फंडा होता है कि ग्रेजुएशन कर लो। किसी को कुछ समझ में नहीं आता तो वो कहता है ग्रेजुएशन कर लो। जैसे आर्ट्स वाला, मैथ्स वाला, साइंस वाला जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो कहेगा भैया ग्रेजुएशन कर लो। अगर बायोलॉजी या मैथ्स है तो वो कहेगा कि भैया बीएससी कर लेते हैं और बीएससी के बाद हम लोग एमएससी कर लेंगे, बात यहीं खत्म हो जाती है। ये कौन कहेगा? आपका बायोलॉजी वाला बच्चा यहाँ पर या मैथ्स वाला कोई भी बच्चा ये कहता है कि आप ग्रेजुएशन में बीएससी कर लो, उसके बाद मास्टर डिग्री कर लेना। तो ये चीज़ें बहुत सारे बच्चे फॉलो करते हैं। पर देखिए इससे हट के आप क्या कर सकते हैं? आज बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं। सबसे बड़ा करियर ऑप्शन होता है आपके पास बायोलॉजी वाले बच्चों के पास एमबीबीएस बनने का। एमबीबीएस क्या है? एक प्रकार का डॉक्टर है ना? एक प्रकार के डॉक्टर नहीं, सभी डॉक्टर आप कह सकते हैं एक प्रकार से। देखिए इसके लिए आपको क्वालीफाई करना पड़ता है नीट का एग्ज़ाम, है ना? पहले आप नीट का एग्ज़ाम क्वालीफाई करेंगे और नीट के एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के बाद भी आपको यहाँ एमबीबीएस डॉक्टर बनने का मौका मिलता है। लगभग आप 4.5 से 5.5 साल का ये कोर्स होता है। हालाँकि अगर गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, अगर प्राइवेट में अगर आपको एमबीबीएस करना है तो इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, जैसा कि आपको पता है। तो ये चीज़ें आप निर्धारित करें अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग कि आप एमबीबीएस बनना चाहते हैं। हालाँकि गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप भी होती है, तो स्कॉलरशिप का भी फ़ायदा आप लोग उठा सकते हैं। गवर्नमेंट लोन देती है, उसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर किसी का सपना ही है कि उसे डॉक्टर बनना है और एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, तो डेफ़िनिटली बायोलॉजी के बाद वो जा सकते हैं। हालाँकि एमबीबीएस डॉक्टर बनने के बाद भैया पैसा ही पैसा होता है, आपको पता है। अगर गवर्नमेंट डॉक्टर आप बन गए तो 60,000 से ले आपकी स्टार्टिंग होगी भैया, लाखों में जाएगी। और अगर आप भी पता है कि डॉक्टर लोग भैया एमबीबीएस बनने के बाद अगर प्राइवेट क्लिनिक खोलते हैं तो वहाँ से भी एक अच्छी खासी अर्निंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अगर कोई बच्चा यहाँ पर इतना बड़ा कोर्स नहीं करना चाह रहा है तो वो छोटे कोर्स के साथ जा सकता है जो होता है वेटनरी साइंस। देखिए वेटनरी साइंस जो होती है एक प्रकार से डॉक्टर ये भी हैं, पर ये इंसानों के डॉक्टर ना होकर ये एनिमल्स के डॉक्टर्स हैं। जैसे आपने देखा होगा डॉग, कैट, काउस इनके डॉक्टर्स होते हैं ना, तो ये वेटरनरी साइंस में जाकर आप ये भी कर सकते हैं। हालाँकि इसका कोर्स भी लगभग 4 साल के आसपास का होता है, 3 से 4 साल का होता है। तो देखिए ये थोड़ा-सा एज़ कम्पेयर टू पैसे भी कम लगेंगे और डिफ़िकल्ट भी थोड़ा-सा कम होगा। तो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं, वेटरनरी साइंस कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर कोई बच्चा डॉक्टर में ही कुछ करना चाहता है तो वो ना बीएएमएस कर सकता है। बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। जैसे कि आप देखते हैं ना आज रामदेव बाबा के बहुत सारे क्लिनिक होंगे जहाँ पे आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर बैठे रहते हैं, उनकी भी अच्छी खासी सैलरी होती है। तो वो लोग क्या करके आए हुए होते हैं, वो बीएएमएस करके आए हुए होते हैं, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी करके आए हुए होते हैं। है ना? ये भी एक प्रकार का डॉक्टर ही है, हालाँकि एमबीबीएस से थोड़ा-सा डिफरेंट है क्योंकि आयुर्वेदिक डॉक्टर ही हैं। ध्यान रखिएगा डॉक्टर बहुत प्रकार के होते हैं। ये आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं तो ये भी आप कर सकते हैं।
इसके बाद आप बीडीएस कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा डेंटल्स बनते हैं ना, डेंटल्स आप बन सकते हैं। बीएचएमएस कर सकते हैं। बीएचएमएस क्या होता है, यहाँ पे आपका बैचलर ऑफ होम्योपैथी होता है। जैसे आयुर्वेदिक वाले अपनी आयुर्वेद की दवा देते हैं, वैसे ही होम्योपैथी वाले अपनी दवा देते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये एचएमएस भी आप लोग कर सकते हैं। अच्छा कोर्स है, डॉक्टर का बराबर ही औहदा रहता है, आप एक डॉक्टर ही रहते हैं, पर ये सवाल होता है कि आप होम्योपैथिक के डॉक्टर रहते हैं, ध्यान रखिएगा। आप बीपीटी भी कर सकते हैं बायो के बाद। बीपीटी का मतलब क्या होता है, आपने फिजियोथेरेपी देखी होगी, कुछ लोग फिजियोथेरेपी करते हैं, मशीन से एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं और जो भी डिसीज होती है उसे ट्रीटमेंट देते हैं, तो भैया वो बीपीटी होती है। ये कोर्स भी बहुत कमाल का है और इसमें भी एक अच्छे खासे कैरियर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो बीपीटी के साथ भी आप जा सकते हैं अगर आप जाना चाहें तो। आगे चल लेते हैं। आगे अगर आप चलेंगे तो एक बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन रहता है इसमें, बी फार्मा डी फार्मा का ऑप्शन रहता है। देखिए बी फार्मा डी फार्मा में एक तो आप एमआरआई बन सकते हैं या किसी ऐसी मेडिकल जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है उसमें आप जॉब कर सकते हैं, या आप यहाँ पे कहीं ना कहीं खुद का मेडिकल खोलना चाहते हैं तो आपको बी फार्मा या डी फार्मा करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। आप खुद का अपना पर्सनल मेडिकल भी खोल पाएंगे। तो ये इसके लिए आप क्या करेंगे, बी फार्मा डी फार्मा करेंगे। अब कुछ लोग ऐसे जिनके पास थोड़े से पैसे कम हैं या जो इकोनॉमिक कंडीशन उनकी वीक है, वो जीएनएम कर सकते हैं, एएनएम कर सकते हैं, नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। यहाँ एक जीएनटी नर्सिंग आती है, उसमें कोई पैसा ही नहीं लगता आपको। जीएनटी का एग्जाम आपको क्रैक करना है 12वीं के बाद, और गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको मिल जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स मिल जाते हैं, गवर्नमेंट आपको ट्रेनिंग के दौरान पैसे भी देती है। नाम क्या है उसका, याद नोट कर लीजिएगा, जीएनटी है ना। जीएनटी का फॉर्म आता है जिसे गर्ल्स एंड बॉयज दोनों भर सकते हैं। देखेंगे तो यहाँ मुख्यतः गर्ल्स का ही ज़्यादातर प्रायोरिटी रहती है, पर तो गर्ल्स लोग यहाँ पे काफ़ी जीएनटी का कोर्स करती है, जैसा कि आप लोगों को पता है। और ये गवर्नमेंट करवाती है, इसके लिए एक टेस्ट आपको पास करना होता है जिसे आप जीएनटी कहते हैं, जनरल नर्सिंग ट्रेनिंग इसका फुल फॉर्म होता है। ये आप क्वालिफाई करेंगे, आपको कॉलेज मिलेगा, कॉलेज के थ्रू ही आपको थोड़े बहुत पैसे भी देते हैं इन लोग, और साथ साथ में कोर्स भी कराते हैं, तो पैसा कुछ लगता नहीं है इसमें, और आपको आप एक नर्स बन जाते हैं और नर्स की भी अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर होती है। साथ ही साथ में देखिए आजकल क्या चल रहा है, बीएससी नर्सिंग चल रहा है, तो बीएससी नर्सिंग भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा नर्सिंग से एक पद ऊपर हो जाता है, नर्सिंग के हेड आप बन सकते हैं, प्रकार से डॉक्टर जैसा ही हो जाता है बीएससी नर्सिंग अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग बीएमएलटी या डीएमएलटी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग लैब टेक्नीशियन होते हैं, लैब में ये ब्लड टेस्ट वगैरह लगा सकते हैं, अब यूरिन टेस्ट या बहुत सारे टेस्ट करते हैं। तो ये जो टेस्ट लगाते हैं ना, यहाँ पे उन लोग बीएमएलटी या डीएमएलटी का कोर्स करते हैं। डीएमएलटी छोटा है, बीएमएलटी बड़ा है, ध्यान रखिएगा। तो ये एक सर्टिफिकेट है, ये डिप्लोमा कोर्स है, तो ये करके भी आप लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं। आप लैब में कहना चाहिए ब्लड टेस्टिंग वगैरह या जो भी चीज़ें का कोर्स आप करेंगे, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो आप कर सकते हैं। देखिए बायोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो भर भर के यहाँ पे ऑप्शन है। एक ऑप्शन मैंने छोड़ दिया, आप टीचर बन सकते हैं। बायोलॉजी में एक ऑप्शन बड़ा ये भी है कि आप टीचर बन सकते हैं। टीचर हालांकि सभी फैक्टर में बन सकते हैं, आप मैथ्स करके, आर्ट्स करके, कॉमर्स करके सभी में टीचर बन सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया आज का टॉपिक था बायोलॉजी, पर मैं आपको और भी थोड़े से चीज़ें बताकर जाना चाहूँगा। जैसे अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो देखिए मुख्यतः जो कॉमर्स वाले होते हैं, ये कुछ लोग सीए करते हैं, सीए नहीं कर पा रहे तो अकाउंटेंट बनते हैं, है ना। बैंक में मैनेजर बन सकते हैं, बैंक में अकाउंटेंट बन सकते हैं, या बैंक के सेक्टर में, या जहाँ पर कहना चाहिए जहाँ खाता है, बही खाता है, वहाँ कॉमर्स वाले का ज़्यादा पहुँच होती है। अगर कॉमर्स सब्जेक्ट आपका है तो आप एमबीए भी कर सकते हैं, है ना, बीबीए कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर आर्ट्स वाले सब्जेक्ट के आप हैं तो आप टीचर बन सकते हैं। आर्ट्स वाले सब्जेक्ट के जो बच्चे होते हैं इन्हें सिविल सर्विस में जाना चाहिए, जैसे कि कलेक्टर हो गया है, एसडीएम हो गया, तहसीलदार, पटवारी, इनके मुख्यतः तैयारी करना चाहिए, क्योंकि आर्ट सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन वहाँ पर बनकर आते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ भी तैयारी कर सकते हैं। अब मैथ्स की बात करेंगे तो मैथ्स फैक्टर के देखेंगे तो आप बीसीए कर सकते हो, एमसीए कर सकते हो, आप बीई कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो, आप इंजीनियर बन सकते हो, ठीक है। तो मैथ्स के भी ऐसे बहुत सारे कहना चाहिए फील्ड होती है। पर आज का जो वीडियो था ये बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए था। तो देखिए आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। अगर आप इसका डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप हमें जरूर बताइएगा। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।